नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज वर्मा लाल किताब के ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप भी कई सारे उपाय कर चुके होंगे, कई पंडितों पे कुंडलियां दिखा चुके होंगे, कई तांत्रिकों पे जाके उपाय कर चुके होंगे, कुछ जो भगत लोग होते हैं उनके पास भी जाके उपाय कर चुके होंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई फायदा ना मिलना, ना आपकी आर्थिक स्थिति सुधरनी, ना आपका कर्जा उतरने की जगह आपका बढ़ता जाना, या गृहस्थ जीवन में कलेश इतना होना कि वो शांति ना होना, कोई ना कोई मतभेद आपके जीवन में लगा हुआ है, परेशानी आई हुई है, बीमार होते जा रहे हो, पैसा आपका बीमारियों में लगा हुआ है, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है, यानी कि आपकी कुंडली में और आपके पितर आपसे नाराज है। तो आपके पास ये मौका है, जो 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में जो श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, श्राद्ध पक्ष मतलब श्रद्धा, कि अगर आप श्रद्धा से उनको पूजते हो, उनके लिए अपने आप को समर्पित करते हो, तो वो आपको भी आशीर्वाद देंगे। और जो आपकी स्थिति खराब हो रखी है, जो आपके जीवन में क्लेश चल रहे हैं या कोई परेशानियां क्रिएट हो रही है नए नए तरीके की, उनको वो ही ठीक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आपको ये समझने की बहुत जरूरत है। कि समझ लो कि एक व्यक्ति है, वो तभी खड़ा हो सकता है जब उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। अगर किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी, ना वो बैठ सकता, ना वो खड़ा हो सकता, ना वो कोई कार्य कर सकता। इसी प्रकार पितर भी आपके जीवन में आपकी बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। वो जितने स्ट्रांग हो गए और जितने खुश हो गए, आपके सरलता से हर कार्य होने शुरू हो गए। कहते हैं कि हमने गया जी जाके पितरों की पिंड भर दी है, पिंड दान कर चुके, अब हमें उनसे कोई मतलब नहीं, अब हम फ्री है। तो ये भूल है आप लोगों की कि पितरों को कभी भूला नहीं जा सकता और ना ही उनसे कभी पिंड छुड़ाया जा सकता। पितर आपके ही घर के सदस्य है, जो पीछे से आपकी पीढ़ी को चला रहे हैं। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी कि पितर आपसे रूसे। हमें क्या ऐसा करना चाहिए और क्या करना है, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। कि जो पितृ पक्ष है हमारे 15 दिन के होते हैं, फर्स्ट डे से यानी कि 7 सितंबर से 21 सितंबर तक आपको रोजाना 5 का सिक्का उनके नाम का निकालना है। एक आप डिब्बी में रख सकते हो या किसी पात्र में भी रख सकते हो, कि रोज उनके नाम का आपको निकाल के रखना है। और आखिरी दिन जो भी हमारा अमावस्या आती है, उस दिन आपको चारा खरीद के गाय को समर्पित कर देना है, यानी इस गाय को वो खिला देना है अपने पितरों के नाम का। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, रोजाना एक रोटी निकालनी है, उसमें 3 टुकड़े करने हैं, एक कौवे को, एक गाय को और एक कुत्ते को जरूर खिलाना है। तीसरा उपाय, आपको एक लोटे में गंगा जल भरना है, उसके अंदर काले तिल भर के, यानी कुछ मात्रा में आप काले तिल ले लीजिए और पीपल पे उसको चढ़ा के आने हैं, ताकि आपके पितर आपसे शांत हुए, आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, इनसे आपको कृपा मिलेगी। और जो लोग घर में पितरों का दिया जलाते हैं, कभी भी दीपक जो है, देवी देवताओं का जो दीपक है, डायरेक्ट हम जमीन पे नहीं जलाया करते, उसके नीचे कोई कुछ हम चावल रख सकते हैं या जौ रख सकते हैं। लेकिन आप पितरों के लिए आप जौ को ही रखें और जौ के ऊपर ही आप उस दीपक को जलाएं, ताकि जो आप जौ जला रहे हो वो पितरों तक समर्पित हो। तो दोस्तों, आपको ये उपाय अपने जीवन में लागू करने हैं। आप इन पितृ पक्ष में उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ये उपाय को फॉलो करो, ताकि जो आप कोई भी उपाय करो, जब तक आपको पितरों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं तो कोई ना कोई आपको परेशानियां आती रहेगी और जाती रहेगी, आपको परेशानी से कभी पिंड नहीं छूटना। और दूसरी बात, जो लेडीज घर में किचन में जो आटा बच जाता है, आप रोटी सब्जी बनाने के बाद जो घर में आटा बच जाता है, कुछ लेडीज उसकी लोई बना के रख देती है, गोल कर देती है, तो उस पिंड का रूप दे देती है। उसको पिंड का रूप रख के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो गोल आकार है वो पिंड माना गया है, वो पितरों का माना गया है। तो जब भी आप इसको रखो, या तो उसको चिपटा कर दो, या फिर उसको तोड़ के रख दो, या फिर दूसरे आटे में ही मिला के रख देना, क्योंकि इससे दोष पैदा होता है घर में। आप पितर पक्ष के अंदर आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है और कोशिश ये करनी है कोई भी बासी चीज घर में ना बचे, उतना ही बनाना जितना आप खा सको, इस्तेमाल कर सको। बची हुई चीज ना ही तो आपको फेंकनी है, ना ही उसको रखनी है। तो इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है पितृ पक्ष में। और एक आखिरी उपाय आप सभी के लिए, कि आप अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है, कुंडली से दिखता है
या किसी को पता है कि मेरे भी जीवन में पितृदोष है, तो वो 3 धातुओं का छल्ला जो कि बिना जोड़ के होना चाहिए, जिसके अंदर एक कॉपर यानी तांबा, पीतल और चांदी का बराबर मात्रा में मिला के आप एक छल्ला धारण करना है इस वाली उंगली में, जो अंगूठे के बिल्कुल साथ वाली है, जो बृहस्पति की उंगली मानी गई है, उसमें ये त्रिधातु छल्ला आप धारण कर सकते हैं, जिससे कि पितृ आपके जीवन में अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे और शांति उन्हें मिलेगी। और जो भी आप उनके प्रति श्रद्धा दिखाएंगे और जो भी आप उपाय करेंगे वो उन तक समर्पित होगी।